علیکم، मैं हूँ सुम्बुल और आप देख रहे हैं सुम्बुल यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आपके ज़रिए और लोग भी दीनी मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ान की खातिर आरास्ता किया जाता है। बस जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मसीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और किवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेज़ सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आँखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालाखानों के दरमियान खड़े होकर आवाज़ देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला शानू उससे हमको जोड़ दें। फिर वही हूरें जन्नत के दारोगा रिजवान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहते हुए जवाब देते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला शानहू रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दे, और मालिक जन्नत के दारोगा से फरमा देते हैं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों पर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दें, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को ख़राब न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हक ताला शानहू रमज़ान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा आवाज़ दे है कि कोई मांगने वाला है जिसको मैं अता करूं, कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कोई है मगफ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मगफ़िरत करूं। कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो कभी भी कमी नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला शानहू रमज़ान शरीफ में रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकुम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कद्र होती है, हक ताला शानहू हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं, वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। इनके हाथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर खड़ा करते हैं, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ़ इसी रात में खोलते हैं कि जिनको मशरिक़ से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या ज़िक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफ़ा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि ए फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اور بندوں کے سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔